अगर आपका गला जो है वो हर वक्त ख़राब रहता है या आपको गले के अंदर केरा गिरता है या आपको बार बार गले के अंदर खुरपी होती है और खरखराहट होती है और बार बार आपको खांसी आती है और आपके गले के अंदर बलगम जो है वो जमा हो जाता है और आपको पुराने से पुराना नज़ला ज़ुकाम है और सख्त रेशादार लेसदार बलगम जो है वो आपको निकलता है और आपकी छाती में भारीपन आपको महसूस होता है और आपको बार बार गला जो है वो साफ करना पड़ता है और बार बार बलगम को बाहर निकालना पड़ता है और आपको महफिल में जाने से या नमाज पढ़ने के दौरान आपको गले के अंदर इरिटेशन होता है और आपको बार बार खांसी आती है। तो दोस्तों, अगर आपको इन मसाइल का सामना है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा हैदराबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज की वीडियो में जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं वो है नज़ला, केरा, खांसी, दमा और नाक के बहुत सारे मसाइल के बारे में। तो दोस्तों, आज की हमारी जो मेडिसिन है उसका नाम है हेपाटिका। तो दोस्तों, जानेंगे हेपाटिका हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी अलामात पाई जाएं तो हम हेपाटिका मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी ताकत में हमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी ऐसी मरीज़ हैं, कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनको इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हेपाटिका एक होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है गले की सोजिश और सूजन को दूर करने के लिए। और अगर आपके गले के अंदर बहुत ज़्यादा केरा गिरता है उसको ख़त्म करने के लिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा बलगम बनता है उसको ठीक करने के लिए, अगर आपको बार बार खांसी आती है और बार बार गला ख़राब होता है और गले के अंदर सोजिश और इन्फेक्शन होती है तो उसको ठीक करने के लिए ये बहुत ही अच्छी और पावरफुल मेडिसिन है हेपाटिका। ये ना सिर्फ बलगम को बाहर निकालती है और बल्कि ये बलगम को बनने से भी रोकती है और आपके गले को अच्छी तरह साफ करेगी और बलगम को अच्छी तरह बाहर निकालने के बाद आपके जो भी इन्फेक्शन है उसको ठीक करेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं गले की अलामात के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी गले की अलामात हैं जिस पर हम हेपाटिका मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके गले के अंदर केरा गिरता है और इधर गले के अंदर आपके इरिटेशन होता है, खराश सी होती है इधर गले के अंदर और आपको बार बार गला साफ करना पड़ता है और आपको बार बार खंगार आते हैं और आपके गले के अंदर यहाँ से महसूस होता है जैसे कोई चीज़ अटक सी गई है, कोई चीज़ गले के अंदर फंस सी गई है और आप उसको बाहर निकालने की बार बार कोशिश करते हैं और फिर उसके गले के अंदर आपके खुजली सी होती है और आपके गले के अंदर जलन होती है और आपके गले के अंदर दर्द होता है और आपकी आवाज़ जो है वो बैठ जाती है और आपके लिए, अगर आप टीचर हैं तो पढ़ाना आपके लिए मुश्किल होता है या फिर आप चंद दोस्तों में बैठे हैं तो आपको गले में खुरखरी होती है तो खरखराहट होती है तो आपको खंगार आते हैं तो आप फिर दोस्तों से उठकर बाहर जाकर आप उसको बलगम को बाहर निकालते हैं या आप मस्जिद में बैठे हैं और तलावत कर रहे हैं या आप नमाज पढ़ रहे हैं, उस वक्त आपको खंगार आता है, गले में खुरखरी होती है तो फिर आपको मस्जिद के बाहर जाकर आपको बलगम निकालना पड़ता है। तो इस तरह आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अगर आपके गले के अंदर दर्द हो, इन्फेक्शन हो, सोजिश हो और सूजन हो और आपकी आवाज़ जो है वो सही तरह से नहीं निकलती, आपकी आवाज़ जो है बैठ जाती है। तो इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए हेपाटिका इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। अगर आपको खांसी आती है और आपकी छाती के अंदर से खड़खड़ाहट की आवाज़ें आती हैं और बलगम जो है आपकी छाती के अंदर बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है और आप बलगम को बार बार निकालने की कोशिश करते हैं, उसके लिए इंटमटाट भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन आज हम हेपाटिका के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हेपाटिका के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों, बलगम और खांसी अगर आपको
शिद्दत इख्तियार कर जाती है और आपकी छाती के अंदर दर्द और भारीपन महसूस होता है और आपको गले के अंदर से गाढ़ा चिपचिपा सा बलगम निकलता है और उसका जो जायका होता है थोड़ा सा मीठा होता है और आपको निकालने में मुश्किल पेश आती है। तो हेपाटिका ना कि इस बलगम को निकालेगी बल्कि पीछे से जो बलगम बनता है उसको भी रोकेगी। और यानी कि हेपाटिका जो मेडिसिन है ये बलगम के बनने को भी रोकती है और जो बना हुआ बलगम होता है उसको अच्छी तरह बाहर निकालती है और आपके गले को और छाती को अच्छी तरह साफ करती है। अगर आपको बार बार खांसी आती है और आपको बार बार गले को साफ करना पड़ता है और चिपचिपा बलगम गाढ़ा आपके गले से निकलता है या नाक के अंदर से आपके गले के अंदर केरा जो वो बार बार गिरता है और आप नाक के अंदर आपके यहाँ पे खारिश सी होती है और आपको झुंझुनाहट सी महसूस होती है और आपको नाक को बार बार नाक से बलगम जो है वो बाहर निकालना पड़ता है और नाक के अंदर आपके बाद का जख्म हो जाते हैं और जलन होना शुरू हो जाती है और आपके नाक के अंदर से बाद का जो बलगम निकलता है उसके साथ हल्का सा खून की अमेजिश होती है और खून आता है। तो उसके लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसिन है हेपाटिका। तो दोस्तों हेपाटिका एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके नाक को अच्छी तरह साफ करती है और नाक के अंदर अगर आपके इन्फेक्शन है, सोजश है, सूजन है उसको भी ठीक करती है और दोबारा जो आपका केरा जो है नाक के अंदर से गले के अंदर गिरता है और फिर आपको सोते वक्त आपके सांस लेना आपके लिए मुश्किल होता है जब आप लेटते हैं। वो केरा अगर आपको ज़्यादा पुराना हो जाता है और लंबा अरसा आपको केरा रहता है तो आपके सर के जो बाल हैं वो भी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं और आपको गले में केरा गिरने की वजह से या खांसी दमा होने की वजह से आपको फिर और बहुत सारे मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है और आपकी छाती के अंदर जकड़न होती है और आपके लिए चलना फिरना मुश्किल होता है और आपके लिए बैठना और लेटना भी मुश्किल होता है और आपके लिए बोलना और लेक्चर देना या आपको कोई आपकी किराने की दुकान है और आप ग्राहक के साथ बात कर रहे हैं तो पहले आपको गला साफ करना पड़ता है। तो इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए हेपाटिका इंतहाई मुफीद मेडिसिन है, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हेपाटिका ब्रोंकाइटिस और सीने की जकड़न के लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हेपाटिका जो मेडिसिन है ये जिगर की बीमारियों के लिए भी इंतहाई मुफीद है। अगर आपकी जिगर के ऊपर सोजिश और सूजन आ जाती है और जिगर में बहुत सारी खराबियां पैदा हो जाती हैं या जिगर के अंदर नाली में ब्लॉकेज हो जाती है तो आपको बार बार जिगर की कमज़ोरी होती है और आपको बार बार यरकान हो जाता है और आपको हाजमे की खराबी रहती है और आपको ग़िज़ा जो है वो सही तरह से हजम नहीं होती और आपके जो जिल्द है उसके ऊपर पलाहट आ जाती है और आपका चेहरा जो है बेरौनक सा हो जाता है। के लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है हेपाटिका। तो दोस्तों अब जानते हैं कि हेपाटिका को आपने कौन सी ताकत में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों हेपाटिका जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है ये आपको किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से या क्लिनिक से आपको मिल जाएगी। ये आपने 200 पावर में लेकर आनी है, किसी भी कंपनी की आप लेकर आ सकते हैं। तो इसके आपने 5 कतरे सुबह के टाइम, 5 कतरे दोपहर के टाइम और 5 कतरे रात के टाइम, आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चों ने 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे रात को थोड़े से पानी में डालकर पीने हैं। तो इसकी वजह से अगर बच्चे की जो छाती है उसके अंदर से सीटियों की आवाज़ें आती हैं, खरखराहट की आवाज़ें आती हैं और बच्चा जब रोता है बलगम जो है वो गले में उसके फंसी हुई महसूस होती है या बच्चे का नाक जो है वो बंद होता है और बच्चे को मुंह के ज़रिए भी सांस लेना मुश्किल होता है और नाक के ज़रिए भी सांस लेना मुश्किल होता है और जब बच्चा सांस लेता है तो उसको तकलीफ़ महसूस होती है और बच्चा रोता है और चीखता है और चलाता है। तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है हेपाटिका, क्योंकि ये बलगम को बनने से भी रोकती है और बलगम को साफ करती है और नाक, कान, गले को उसके अंदर से बलगम जो अच्छी तरह साफ करके उसको ठीक करती है।
तो दोस्तों ये इंतहाई मुफीद मेडिसिन है बच्चों के लिए भी। तो बच्चों को आपने 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे रात को थोड़ा सा आपने पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर दे देनी है। तो दोस्तों ये इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। आपको पुराने से पुराना गले का इन्फेक्शन है, या आपको पुराने से पुराना नज़ला केरा रहता है, या आपको पुराने से पुराना नाक के बहुत सारे मसाइल का सामना है और आपको बार बार आपको नाक साफ करना पड़ता है और बार बार आपको गला साफ करना पड़ता है, तो इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है हेपाटिका। अगर आपको इन मसाइल का सामना है तो हेपाटिका आप 200 की लेकर इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह चंद दिन आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतरीन इसके रिजल्ट जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो फिर आप इस मेडिसिन का 1 से 2 मंथ जारी रखें तो आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप जल्दी से मेरी वीडियो को आगे शेयर करें ताकि दूसरे अफराद का भी फ़ायदा हो सके जिनको इन मसाइल का सामना है। तो दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट में या व्हाट्सएप नंबर पर जाकर आप मुझे वॉइस मैसेज करें या SMS करें, तो मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा और जल्द से जल्द आपको उसका जवाब दूंगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं तो आप जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली मालूमात या नई आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आपने मुझे ये भी वीडियो में कमेंट करके या व्हाट्सएप नंबर पर बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो भी आप मुझे कमेंट में बताएं। और आपने मुझे ये भी बताना है कि अगली वीडियो जो है मैं वो किस टॉपिक पर आपके लिए लेकर आऊँ और कौन सा मौजू जो है वो आपको ज़्यादा अच्छा और पसंद लगता है। तो अगर आप मुझे बताएंगे तो ही मुझे पता चलेगा, और कोई मेरी वीडियो के अंदर खामियां हैं तो वो भी आप मुझे बताइएगा ताकि मैं वो भी दूर कर सकूं और आपके लिए अच्छी से अच्छी मालूमात और अच्छी से अच्छी वीडियो जो है वो लेकर आऊँ। तो दोस्तों आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नई नई मालूमात के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।